किसी व्यक्ति को छोटा ना समझे, क्योंकि जिसे हम छोटा समझते हैं वही कभी कभी बड़े काम कर जाते हैं। जिस प्रकार जमीन पे गिरी हुई चीनी को हाथी नहीं उठा सकता है, लेकिन चींटी इकट्ठा कर सकती है। देखिए उस चींटी का कमाल। वहाँ पे हाथी बड़ा नहीं था, चींटी बड़ी थी। एक बार क्या होता है, जंगल का राजा शेर एक प्रतियोगिता कराता है और उस प्रतियोगिता में हाथी और चींटी को आमंत्रित करता है। तो हाथी बहुत ही घमंडी हो जाता है, बहुत ही हंसता है, खिलखिलाता है कि मेरी प्रतियोगिता और चिंटी के साथ ये मेरा क्या बिगाड़ सकेगी, मेरी जीत सुनिश्चित है। वो अपने दोस्तों में दावत देता है, खूब बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खिलाता है, आनंदित होता है, अपनी तारीफ करता है, अपनी तारीफें सुनाता है और मजाक उड़ाता है उस नन्ही सी चिंटी की। वह तो क्या होता है, प्रतियोगिता का समय शुरू होता है, सभी जंगल के प्राणी इकट्ठे हो जाते हैं और प्रतियोगिता का जैसे ही टाइम होता है तो जंगल का राजा शेर कहता है कि देखिए आज की प्रतियोगिता में वहाँ पे जो चीनी डाली हुई है उस चीनी को एक एक दाने को इधर रखना है, उसमें से एक दाना भी छूटना नहीं चाहिए। अब क्या होता है, सभी दर्शक खड़े होते हैं, सभी दर्शक जोर से तालियां बजाते हैं और हुटिंग लगाते हैं, हाथी कीजिए हाथी कीजिए। भाई चिट्टी को कौन पूछे, और सारे दोस्त तो हाथी के आ रखे थे जो पहले से जीतने वाला था। और आजकल की यही परंपरा है, जो जीतता है ये दुनिया तो उसी के साथ होती है, उसी के जयकारे लगाती है। चिंटी की जीत तो हाथी ने पहले से ही अदृश्य कर रखी थी कि वो तो जीत ही नहीं सकती है, मेरे सामने क्या है, इतनी सी तो है। वाह, उधर से प्रतियोगिता स्टार्ट होती है। चींटी ने शुरू कर दिए एक एक दाने को उठाना और इधर से उधर ले जाना। वो आराम से अपना कार्य कर रही थी तन मन से। और हाथी क्या करता है, जो दूसरी साइड में उसके हिस्से की जो चीनी डाली हुई थी, सोचता है ये क्या, अभी उठाऊंगा और ले जाऊंगा। अब क्या करता है, हाथी सूंड घुमाता है, उस पर घुमाता है, रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है। और जैसे ही रगड़ता है वो चीनी के दाने उछल जाते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। वो एक दाना नहीं उठा पाता है चीनी का, क्योंकि उसे पहले से ही घमंड था कि मेरी जीत सुनिश्चित है। उसे पहले से ही घमंड था कि मैं तो इस चिट्टी से कितना बड़ा हूँ, इससे तो ज़्यादा बड़ा हूँ, मेरे सामने चिंटी क्या है, कुछ नहीं है। उसे घमंड था अपने दोस्तों का, उस पब्लिक का, उस शूटिंग का। वो बौखला गया था। वो और कोशिश करता है, जैसे सूंड रगड़ता है, नीचे रखता है, वो एक चीनी का दाना नहीं पकड़ पाता। और उतने में चींटी एक एक करके वो सारे दाने निश्चित स्थान पे ले जाती है। और हाथी क्या करता है, इधर से उधर दौड़ लगाता रहता है, अपना मुंह है अपनी सूंड रगड़ता रहता है और उस एक दाने को नहीं उठा पाता है। सारे दानों की तो बात ही छोड़ो, एक दाना नहीं उठा पाता है, क्योंकि शर्त में यही था कि एक एक दाना ले जाना है। तो हाथी उस दानों को बिखेर तो देता है, बिखेर सकता है। बनी बनाई चीज़ों को हम घमंड से बिगाड़ सकते हैं, बिखेर सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते हैं। हाथी क्या करता है, वहीं पे अपनी सूंड रगड़ता रह जाता है और दर्शक सारे अचंभित होते हैं, देखते हैं अरे ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर तो उसके दोस्त थे, वो नारे लगा रहे थे, हुटिंग कर रहे थे कि हाथी की जीत सुनिश्चित है, हाथी की जीत सुनिश्चित है। और फिर वो घबरा गए, देखने लगे कि ये क्या हो रहा है, हाथी से तो एक दाना ही नहीं उठाया जा रहा है। और उतने में वो चींटी तो सारे दाने ले गई। समय समाप्त होता है और जंगल का राजा शेर वो दृश्य देखते ही विजेता घोषित करते हैं और चिंटी विजय हो जाती है। हाथी देखता रह जाता है। तब सारे दर्शक मौन हैं। चिंटी के पक्ष में ऊंचे की तालियां बजती है, क्योंकि उसके साथ में तो कुछ एक ही थे। जैसे ही जीत सुनिश्चित हो के शेर चिंटी का नाम लेते हैं, हाथी वो जंगल के राजा जीत
का विनर चिंटी को घोषित करते हैं। तो देखिए, जो दर्शक जो उधर वोटिंग लगा रहे थे वो ही चिट्टी के साथ आ जाते हैं और जे का लगाते हैं। ये आज की दुनिया है, ये आज की दुनिया के रंग है कि जो जीत जाए वही अपना है, हमारे क्या लेना देना। उधर हाथी अकेला खड़ा है, हारा हुआ, मुँह लटकाए और याद कर रहा है अपने घमंड को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपने कर्तव्य को और जो जो बातें उसने चिट्टी के बारे में कही थी उन बातों को। लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, वो अकेला है। जो उसकी भीड़ थी, उसके दोस्त थे, जिस पे उसने पैसे उड़ाए, खर्चा किया, अपना मना, वो सारे चिंटी की तरफ है। समय का यही तो खेल है, परिस्थिति से ही कहते हैं। सब चमकते हुए को नमस्कार करते हैं और भीड़ सारी चिंटी की तरफ है, क्योंकि जंगल का राजा है जिसने चिंटी को विजय घोषित कर दिया है। तब शेर कहता है, जंगल का राजा कहता है कि देखिए, इसे ही कहते हैं कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए। चीनी के दाने को चिंटी उठा सकती है लेकिन हाथी नहीं उठा सकता। जो काम चिंटी कर सकती है वो हाथी नहीं कर सकता है। इसीलिए हर इंसान की, हर वस्तु की अपनी जगह वही महत्वपूर्ण होती है, उसकी कदर करनी चाहिए, वही बड़ी होती है। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो वस्तु हो। सब अपने अपने काम पे बड़े होते हैं, अपने अपने स्थान पे बड़े होते हैं, अपने अपने जगह महत्वपूर्ण होते हैं। जो काम सुई करे वो ना कर सके तलवारी, वो बात है। इसी प्रकार हम इंसानों में भी यही होता है कि वो बड़ा है, वो पैसे वाला, वो ऐसा है, वो वैसा है। हमें ये भावना त्याग देनी चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी इंसान अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कार्य जिसे हम छोटा कहते हैं वो कर सकते हैं, वो कार्य जिसे हम बड़ा समझते हैं वो नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है। तो जिस दिन हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें जिस काम के लिए वो छोटे करेंगे उसी की पड़ेगी। हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सभी बड़े होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, सभी योग्य होते हैं अपने अपनी जगह। कुदरत ने एक अनोखी शक्ति सबको दी है, हर इंसान को अनोखी अद्वितीय अलग शक्ति दी है। तो हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए। सभी की योग्यता अलग अलग होती है, सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए। यही हमारे संस्कार बताते हैं हमें। जय हिंद, जय भारत।